बंदामी बंटी जी। हाँ, आशीर्वाद उपासिका। अ, बंटी जी, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है कि आपने जो उदाहरण दिया एक भिखारी जो रहते हैं उन्हें हमें अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। लेकिन बहुत बार ऐसा कहा जाता है कि जो मतलब शरीर से अच्छे हैं और हम उनको ऐसा कुछ कर रहे हैं तो उनको बढ़ावा दे सकते हैं करके उस चीज के लिए। तो उस समय क्या करना चाहिए हमने? इसीलिए तो बोल रहे हैं उपासिका, वो दुनिया खाता है। दुनिया कहने वाला सब बात सही नहीं है। सो दुनिया बोलता है मुर्गा काट के खाओ, चोरी करो। दुनिया बोलता है झूठ बोलो, अच्छा है, नशा करो, थोड़ा थोड़ा शरीर के लिए हेल्दी है। दुनिया बोलता है मारेगा नहीं तो कैसे होगा, दुनिया के सामने लड़ो, गाली दो। दुनिया बोलता है ऐसा करो वैसा करो, सब दुनिया का बात सही नहीं है। दुनिया कहने वाला नहीं मानना चाहिए, जो धर्म है वो मानना चाहिए। तो तो इसीलिए बाहर यदि ट्रीट। हम। हाँ, हाँ, यस। कहिए 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 आप। ट्रीट करने के बारे में बात है तो आप बात कर सकते हैं, लेकिन दिल में जगाने का बात हम बताएं। दिल में कैसे जगाना चाहिए कि अरे ऐसा ऐसा है, लगता है वो दुष्ट है वो आदमी, या ऐसा है हमको फंसाने के लिए, प्रॉब्लम डालने के लिए है, तो अंदर सोच कर वो भी सोचिए, देखिए संसार अभी दुष्टता कर रहा है, कैसे जाएगा करके उसको कुछ दे नहीं दे रहा है, कुछ नहीं वैल्यू दे रहा है, लेकिन मन में सोचने का प्रक्रिया तो सोच सकते हैं। हम्म। अगर वो हमको हानि के लिए, वो मन का बात है, ज्ञान से मनन करने का बात है, ऊपरी ऊपरी नहीं कि अरे दो भिखारी गला मिल लेते हैं, अरे आओ गोदी में खिला लेते हैं, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। दो रोटी दे दी, लेने लायक है तो दो चावल दे दी, भात दे दी, सब बिस्किट दे दी, लेने लायक है तो। अभी हम कुछ दिन पहले गोंदिया गए थे, एक प्रोग्राम है, बड़ा प्रोग्राम, ढाबा पे हम रुके। हमको इतना दुख आया एक कुत्ता को देखकर। वो कुत्ता और उसका बच्चा चार था, चारों का बच्चा का पेट बताएंगे तो आपको हमको रोना, दुख आ गया अंदर से। पेट सूखा हुआ ऐसे सट गया, और कोई पत्थर मारकर पैर तोड़ दिया मम्मी का, और एक बच्चा का भी पैर तोड़ दिया, और ढाबा के पीछे है। रो रो के खाप का मुश्किल से आया, सामने आया, हम आए तो बहुत हमको इतना दुख आया। हम बिस्किट लिए, वहीं पर बगल से बैठकर खिलाने लगे, तुरंत खा गया। फिर लिए से छः आठ सात, छः सात पैकेट लिए, बड़ा पैकेट। उन लोग इतना खाया, बच्चे लोग भी। हमको इतना खुशी आया देखकर उन लोग को। अरे संसार में कितना ये दुख, कैसा पाप करके खाना को दूसरे को हानि करके अभी जन्म ले, इसलिए खाना नहीं मिल रहा है, आगे कहाँ कैसे भटकेगा। हम लोग कितना बड़े से जानवर बन गए हो, कुत्ता बन गए होंगे, हम लोग उस सबसे मुक्त नहीं है। तो घमंड दूर होता है, नम्रशीली होता है, ज्ञान से मनन करता है, उस तरीका से आगे बढ़ता है। दुनिया बोलेगा तो बोला कुत्ता को खाना खिला रहा है, उसको पैर तोड़ के मारो, नहीं तो और अंदर घुस जाए, टॉयलेट कर दे, ये करेगा। दुनिया का कहना मत मानिए। दुनिया गड्ढा में गिरा देगा, तब फिर बोले हाँ गिर गया, हाँ 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 करके चला जाएगा, उठाने नहीं आएगा। बात समझ ना सोनाली? हाँ। तो मतलब यदि हम पैसे वगैरह देते हैं उनको तो वो ठीक है क्या? कि यदि ठीक है, पैसे अगर दान देते देना हैं। चाहिए। भिखारी सोचिए, अच्छा। एक बात याद रखे, भिखारी उसको दारू पी रहा है सोचिए, या गलत कर रहा है, लोग ऐसा ही बोलता है उससे गलत कर रहा है। वो हाँ। अपना कर्म तैयार कर रहा है, हम दान देकर हम अपना पुण्य कर रहे हैं। अब फिर सोचेंगे बिल्ली को, कुत्ता को खाना खिलाएंगे बिल्ली को, बिल्ली फिर खा कर उसको फिर वो बिल्ली को पकड़ता है, चूहा को हाँ। पकड़ता है, तो मेरा हाँ, पाप है इसलिए नहीं बराबर। पोसेंगे, हम नहीं रखेंगे। तो ये हम लोग गलत तरीका से माना, सही तरीका माना, हम आहार दे रहे हैं, उसको खाना दे रहे हैं, हमारा पुण्य है। वो जो कर रहा है उसके लिए, वो सब नहीं सोचना चाहिए ज्यादा अंदर अंदर सोचकर। अंदर अंदर सोचने का तरीका और है, हम्म। इसलिए वो ना सोचकर अपना ज्ञान, जिससे लोभ देश मोह दूर होता है, उस तरीका से मनन कीजिए। जी बंटी जी। साधु साधु साधु। समझ गए जी। उपासिका? हाँ ठीक है। जी जी बंटी जी। थैंक यू। और बदनामी बनते जी। आ, आशीर्वाद उपासक। बनते जी, एक बात शेयर करनी थी आपसे। अभी तो मैं यह 40s में हूँ, लेकिन अभी जो महसूस होता है कि मतलब बचपन से ही हमको मतलब इस संसार को लेके या आ, हमेशा से मतलब वैराग्य टाइप का रहता था बचपन से ही। मतलब रहता था कि हमेशा सोचता था कि ये करने से क्या होगा, वो करने से क्या होगा। पहले तो बहुत सारी डिजायर्स रहती थी, लेकिन और अब जाके जब धर्म में आए हैं तो अब और रहता है।
और खासकर जब कहीं हॉस्पिटल में चले जाते हैं और वहाँ पे बेड पे लोगों को देखते हैं कि कोई मरने वाला है या कोई भर्ती है, या शमशान घाट चले जाते देख लिए, तो बहुत इमोशनल हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं। तो मतलब ये क्या यूनिसो मनसिकारी है या क्या है? देखिए, भावुक होना दो तरीका का है। अच्छा जी प्रश्न पूछे आप। जी। अब एक आदमी हमको कॉल किया कि कोई मरा हुआ घर में जाकर 2-3 बार गया कि क्या उसको दिन भर सपना में मरा 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 लग रहा है, उसको नींद नहीं आ रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा। तो योनिसो मानसिकार क्या है? अयोनिसो मानसिकार। अयोनिसो मानसिकार, मोह जग रहा है उसका, भय जग रहा है, सही तरीका से मनन नहीं किया। सही वही चीज को गलत से ले सकता है कोई भी लोग, ये बंदे जी, एक ही चीज को। हाँ, क्या? हमेशा मतलब वो देख के फिर मन करता है निर्वाण के पथ पे, धर्म के हाँ पथ पे तो हम। ठीक है, नहीं नहीं, हम आपको वो बात डांट नहीं रहा, आपको सही है वो चीज। लेकिन हम बता रहे हैं कभी कभी कोई कोई चीज गलत तरीका से माना गया, अगर वो वैराग्य जग रहा है तो वो मर जला हुआ देखकर मेरा भी शरीर अंत में जल कर राख हो जाएगा, हाँ, ऐसे यही सोच होता रहे हैं तो वो ज्ञान से मनन करना हुआ, प्योर है। ज्ञान जी से मना। कोई मर रहा है तो मेरा भी एक दिन वैसा ही होगा, ज्ञान से मना। वो लाखों करोड़ों में से एक को ऐसे होता है, वो पुण्य से होता है। अच्छा जी। इसीलिए वो बढ़ाइए वो चीज, वो एक डिग्री चीज से ज्यादा उत्तम। जी, एक चीज और होता है कि जब से धर्म पे आए हैं, तो जैसे धर्म के रास्ते पे चल रहे हैं, दान देना, शील समाधि प्रज्ञा ये सब करना, तो हाँ हाँ। तुम्हें अकुशल चित्त कभी कभी उत्पन्न होता है, कहता है कि ये सब बेकार है, क्यों कर रहे हो, व्यर्थ है, इस सबसे क्या लाभ है। तो ऐसा क्यों हो रहा है बुद्धि जी? ये मोह चित, ये विचिकिच्छा नीवरन धर्म है, पांचवा दुश्मन है मन का। वो बोलता है क्या कर रहा है, कोई मतलब नहीं तुमको, करने कोई फायदा दिख रहा है क्या? क्यों ऐसे कर रहा है? दुनिया देखो कितना शान से खुशी से रह रहा है, तुम क्यों नहीं उसे रह रहा? करके मन बोलेगा, मन का जी जी। माया हमें फंसाएगा। वो मन का शत्रु है। वो बोल रहा है, उसको भगवान बुद्ध बोलते हैं नीवरन, अच्छा पंचमन दुश्मन। वो पांचवा दुश्मन आपको अटैक कर रहा है। हमेशा जी। समझ नहीं, पांचवा दुश्मन अटैक कर रहा है, हमको सजग रहना है। वो अकुशल है, भगवान बुद्ध बताए मन का दुश्मन है। आवरना मन को ढक रहा है, मन को सत्य को देखने नहीं दे रहा है, प्रज्ञा को दुर्बल करने वाला वो आ गया है, अंधा बना रहा है हमको, ज्ञान को ढक रहा है, निर्वाण से दूर करने का विचार डाल रहा है। अरे हम नहीं सोचे उस तरीका से, वो आम जनता का विचार नहीं सोचे करके वो सोचता है। कभी कभी काफी इसको देर तक वो दूर, कभी कभी काफी देर इसीलिए तक वो रहता है। जी इसीलिए वैसे स्थिति में वो धर्म को, भगवान बुद्ध को ही और श्रद्धा बढ़ाना चाहिए, और धर्म सुनना चाहिए, और कल्याण मित्र के साथ बातचीत करना चाहिए। वो कल्याण मित्र के साथ दूर होने के कारण भी होता है, और धर्म सुनने से, पढ़ने से कम होने के कारण भी होता है। या एक कारण वातावरण, अभी हम जो बताएं खराब वातावरण चल रहा है, वो वातावरण के कारण भी होता है। तो तो कभी कभी वातावरण ऐसा हो। क्या? बंदे जी, कभी कोई समय आएगा कि ये दूर हो जाए, मतलब एक चित्त हो जाए, ये जो मन के अंदर ये जो अकुशल चित्त उत्पन्न होता आएगा है। आएगा आएगा। धर्म मनन करते जाइए, एक दिन इतना मजबूत मन बनेगा कि वही, जो कोई लोग योनिसो मनसिकार करता है तो उसको लाभ में नहीं फंसता है, अलाभ में नहीं फंसता है। अलाभ में ना रोता है, लाभ में ना फंसता है ज्यादा। उसके कारण अकुशल नहीं करता है, लाभ अलाभ के कारण, यश के कारण नहीं, अयश के कारण, निंदा के कारण भी नहीं, प्रशंसा के कारण भी नहीं, सुख के कारण भी नहीं, दुख के कारण भी अकुशल नहीं करता है। वो क्यों? योनिसो मनसिकार का। लेकिन कोई मूर्ख व्यक्ति है तो उसको लाभ मिलने पर उसमें पाप, बड़ा पार्टी शराब आदि पिएगा, अलाभ होने के बाद गुस्सा करेगा, मार काट करेगा, लड़ेगा, कौन ऐसा क्या, या या यश मिलने पे, निंदा मिलने पे लड़ाई करेगा, मार काटेगा, प्रशंसा मिलने पे दिखाएगा, घमंड होगा, ये करेगा। तो ये सामान्य पुरुष, ज्ञान से मनन करने वाला ऐसे नहीं करता है। जी तो बंदे जी। हम लोग हर चीज को ज्ञान से मनन करते हुए आगे जाएंगे, योनि सुमन शिकार बढ़ाएंगे, तो हम लोग के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा लाभ है। धन्यवाद बंदे जी। साध साध। सुखी हो, सुखी हो। वंदा में भंते जी। हाँ हाँ, आशीर्वाद उपासि का। हाँ, भंते जी, जैसे अभी कभी कभी हमारे लाइफ में फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम आ जाती है, बहुत ज्यादा। यस। तब हमारा मन बहुत ही विचलित हो जाता है कि अब कैसे होगा, कैसे करेंगे हम्म। क्या। थोड़ा तो बहुत ज्यादा ही उसमें कैसे मानसिक उत्तम रहेंगे, मतलब हमें क्या सोचना चाहिए तब?
फाइनेंशियल प्रॉब्लम सबसे अच्छा, मतलब आप उधार के बारे में बोल रहे हैं क्या, या कम कमा रहे हैं उसके बारे में? हाँ मतलब जैसे जो पेमेंट है उसमें से हमें ज्यादा से ज्यादा देना पड़ रहा है, और अपने अपने जो है वो खर्चे वो कम नहीं बच रहा हो पा रहे हैं उसमें है, ऐसा सोचना थोड़ा। चाहिए उपासिका, एकदम अच्छा बात है। हम लोग जो है, जो हम लोग का जो खर्चा है, वो अपने पास जितना बच रहा है उतना मेंटेन करना चाहिए। सोचना चाहिए, अरे देखिए एक भिखारी लोग गरीब झोपड़ी में रहने लगा, 100 रुपया में पूरा दिन भर खर्चा में काफी है उसको, चावल दाल खा रहा है, रोटी और सब्जी खा रहा है, तो हम उससे तो ज्यादा अच्छा है। अरे इतना काफी है मेरे लिए जीवन यापन करने के लिए। आगे बढ़ेगा तो हम बढ़ाएंगे, लेकिन उस चीज को याद करके पछताता नहीं, प्लान बनाता है लेकिन उतना में संतुष्ट रहता है, आगे बढ़ाने के लिए कुछ करता है, लेकिन वो पीड़ा नहीं भोगता उस चीज के कारण। जैसे किसी को एक छोटा सा झोपड़ी, एक हम लोग का में एक मोनास्ट्री था, बहुत बड़ा मोनास्ट्री था, और एक जगह मोनास्ट्री गए तो उसमें कुटिया बहुत छोटा छोटा था, लेकिन वही भिक्षु इस कुटी मोनास्ट्री आने का छोटा कुटिया मिला उसको, उसमें रह रहा था। तो देखिए, तो खुश हुआ, रे इसमें फिर ये अनित्य है, बदल जाए कुछ समय, 6 महीने में 8 महीने में चल जाए जाए, तो आपका भी वो चीज बदल जाएगा, सदाकालिक नहीं है। तो वो चीज अनित्य के बारे में मनन कर सकते हैं, या आप मनन कर सकते हैं दूसरा कारण, दूसरे गरीबों को देखकर, उन लोग के पास जो है वो चीज मनन कर सकते हैं। तो वो सब योनिसो मानसिकार के कारण अपना पीड़ा दूर होगा। या इसका मतलब मेरा पुण्य का कमी है, पर ध्यान साधना आदि पुण्य बढ़ाना है हमको, उसी कारण हमको भोग संपत्ति की कम है, दान आदि पुण्य करना है, करके वो सोचता है, थोड़ा थोड़ा ही क्यों ना वो देना शुरू करता है, वो खुशी से रहता है, पुण्य को जीवन में चूज करता है। बात समझ रहा है? जी भंते जी। कोई हाँ, तो कोई ऐसे कीजिए उपासिका। हाँ। जी क्या? भंते, कोई 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 ऐसे कोई मतलब relatives में है जो बहुत ज्यादा तकलीफ में है, जैसे उन्हें बहुत ही ज्यादा बीमारियां हैं, तो और उससे बहुत पीड़ित रहते हैं, तो वो पुण्य की कमी के कारण होते हैं। 100% संसार में हिंसा पीड़ा दिया है वो दो, कोई शक नहीं, कोई संदेह नहीं। वही दुनिया को दिखा रहा है कि जान जाए कि वैसे लोग देखने के बाद दुनिया संसार में वो दूसरे को दुख दिया है, हिंसा किया है, पीड़ा किया है, उसका विपाक है। अगर हम हिंसा पीड़ा करेंगे तो हमको भी उसी प्रकार उससे भी ज्यादा भोगना पड़ेगा, करके उस सती स्मृति में आता है, दूसरों को कायिक पीड़ा मानसिक पीड़ा देने नहीं जाता है। अच्छा अच्छा। कोई शक नहीं, कोई संदेह नहीं, जी अच्छा अच्छा। एकदम वही बहुत है पीछे सूर्य। ठीक है बहुत बहुत उपासिका, बहुत बहुत मंगल साधु। कल्याण। अभी लास्ट के 2 क्वेश्चन होंगे, ज्यादा नहीं क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है, आदरणीय बंटी जिनको भी हम्म। लेट हो जाएगा। दीपाली जी प्लीज अनम्यूट। वंदाम्बे भंते जी एक छोटा सा सवाल है कि क्योंकि कुछ वर्ष हो गए हैं साधना करते हुए, तो आज भी विकार फूटते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एक कंपैरिजन ड्रॉ हो जाता है, जब बहुत ही पवित्र लोगों को देखते हैं तो फिर अपने लिए एक भाव जागृत होता है कि अ, अभी तक मतलब विकार है मन में, तो मतलब और कितना वक्त लगेगा, ये विकार 2 साल हो गया, ये अभी तक खत्म क्यों नहीं हुआ। तो अपने प्रति एक कंपैरिजन ड्रॉ होता है जब और अच्छे साधकों को देखते हैं, तो उस समय ज्ञान मनन को कैसे बढ़ाना चाहिए और क्या सोचना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है, प्रश्न है उपासिका। वो जो आप सोचकर अगर मन में पीड़ा हो रहा है तो वो गलत है। वो सोचकर उन लोग का संसार में बहुत तरीका सोच सकते हैं। जैसे कोई आपसे श्रद्धा से ज्यादा है, शील से ज्यादा है, श्रुत से ज्यादा है, त्याग से ज्यादा है, प्रज्ञा से ज्यादा है, शील से ज्यादा है, समाधि से ज्यादा है, प्रज्ञा से ज्यादा है, तो एक ही चीज सोचना चाहिए, अरे कितना अच्छा है, साधु साधु, बहुत अच्छा है, उत्तम है, इसके पास पुण्य है, संसार में बहुत पुण्य किया है, और ये वीर्य कर रहा है, मेहनत कर रहा है, श्रद्धा, हम भी वो बढ़ाएंगे, हम भी करेंगे, कोशिश लगा हुआ है। जब मेरा पुण्य और बढ़ेगा बढ़ेगा, जमा होकर आएगा, तो हम हमें भी वो प्राप्त होगा, करके वो मन में खुशी जगाता है, पुण्य पे विश्वास करता है, धर्म पे विश्वास करता है, वो चीज को देखकर खुश होता है,
अब कोई गरीब है, गरीब आदमी पैसा वाला आदमी देख कर कैसे अब मन को बनाएगा? मन ऐसा ही बनाना है कि धर्म का बात मानन करके, अरे वो दुनिया को दिखा रहा है उस संसार में बहुत दान दिया है, इसलिए उसको बहु भोग संपत्ति बहुत है, सुख संपत्ति बहुत है, गाड़ी है, कपड़ा है, बंगला है। हम मेरा दिख रहा है कि हम संसार में दान नहीं दी, इसीलिए हम गरीब हैं। मन ठाडो, बस ईर्ष्या नहीं उत्पन्न हो, मुदिता जगा उसको, और वो बढ़े और सुख भोगे, सुखी हो, मंगल हो, मुदिता जगता है, ईर्ष्या नहीं। तो वो चीज को उपासिका हमेशा मनन करना चाहिए। में अच्छा, वो साधिका के पास पुण्य है, उसके पास में अच्छा प्रैक्टिस है, इसलिए जा रहा है। हमें भी मैं पुण्य करते करते, ध्यान करते करते, जब मैं समय आएगा मुझे भी वो आगे बढ़ेंगे करके। धर्म धर्मो हवे रक्षति धम्मचर्य, धर्म की रास्ता पे जा रहे हैं, अनिवार्य धर्म हमको रक्षा करेगा और अच्छी तरह से आगे करके सोचता है। दीपाली, समझ गए? जी जी भंते जी, बहुत बहुत हाँ तो, शुक्रिया। और बस एक और इसमें छोटी सी चीज और, कि हाँ यदि जो और पहुंचे हुए साधक हैं, यदि वो मतलब एक कल्याण मित्र की तरह काम करें, माने पॉइंट आउट करें कि देखो तुम्हारे भीतर ये विकार जागा, या ये अभी और बाकी करने की जरूरत है, और उस पे काम करें, और फिर भी लेकिन उतनी प्रोग्रेस खुद से समझ ना आए, तो उस केस में भी यही भाव होना चाहिए ना, जो आपने समझाया कि मुदिता वाला, कि सब यही देखो होना चाहिए, कितना अच्छा। सब यही, एकदम यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। और याद रखना चाहिए, दूसरों को दूसरे को ज्यादा से ज्यादा दिखा सकता है, आपका दिल का स्वभाव नहीं पढ़ सकता है, सुन सकता है बस। आपको नहीं बता जी, सकता कि अभी आप इस लेवल पे हैं, सोतापन है, सकदागामी अनागामी है, अभी हो गया, अभी थोड़ा सा और बैठो, आंख बंद करके रखो, हम देख रहे हैं, हो रहा है करके, ऐसा नहीं कर सकता है। कोई बोल कर दिलवा नहीं सकता है, वो खुद से आने वाला चीज है, आगे बढ़ने वाला चीज। लेकिन हम्म। अगर कोई और अच्छे साधक पॉइंट आउट करके बोले कि हाँ तुमने ये विकार है और तुमने अभी इतना काम नहीं करा है, तो तब जो खुद के प्रति ग्लानि आती है, उसमें भी यही भाव होना चाहिए कि और मतलब साधु साधु साधु, अपने को भी मैत्री देना कि हाँ, और ये विकार यदि उन्होंने जो बोला सही है तो और बेहतर काम हो। हाँ बस बस वही है, बस वही उपासिका एकदम सही है, उसी तरीके से मनन करना। ना कि अब छोड़ दो, हमको से नहीं होगा, या क्या करें, जो दुख भोग रहा है, रो रहा है, बिलप रहा है, वो चीज नहीं है, वो जी चीज कोई जी, मतलब नहीं है। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, प्रणाम। ठीक है, ठीक। प्लीज अनम्यूट माइक। वंदमी बनते जी, वो धम्म विचय बोझंग जो होता है और योनिसो मनसिकार में डिफरेंस क्या होता है? धम्म विचय बोझंग ही योनिसो मनसिकार। वो धम्म विचय बोझंग बढ़ा रहा है, मतलब योनिसो मनसिकार के कारण। साथी संबोधंग बढ़ रहा है योनिसो मनसिकार के कारण। वीर्य बढ़ रहा है योनिसो मनसिकार के कारण। समझ गए? ये सारा का सारा खेल योनिसो मनसिकार के कारण। तो इसलिए धम्म विचय मतलब धर्म को उस तरीके से मनन कर रहा है, तो मनन करना योनिसो मतलब ज्ञान के साथ, मानसिकार होना मनन करना, बस। समझ गए? ज्ञान से मनन कर रहा है तो योनिसो मनसिकार है, योनिसो मनसिकार। जी बनते जी, समझ गए। बनते जी, आपने एक बार कुशल चित्त बनते जी की कहानी सुनाई थी ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो उसके लिए साधु साधु साधु। हाँ हाँ हाँ, मंगलवा कल्याण सुखी।